Hello student, welcome back to my YouTube channel Spectrum Career Institute Grade E. लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब लास्ट क्लास में बता दिया था क्या कि कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग लॉग का यूज करेंगे। आप जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताया था, दूसरा क्वेश्चन लें अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना है x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर x, तो पहले x, ठीक है, x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर x, इसको सपोज दैट सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जी। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो गड़बड़ हो गया। तो हम लोग क्या करें, इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, तीन ही पावर है। देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स पे पावर x, इसको एक मान लिया, ठीक है। अब तुम सोचो x पे पावर ये चीज़ है, क्या सोचना है, x का पावर में क्या है, ये चीज़ है, करेक्ट। तो क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, log y इक्वल टू log x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर x, ये चीज़ हुआ। दिस इम्प्लाई दैट log y इक्वल टू, अब ये देखो x पे पावर x है वो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अरे x पे पावर x कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इनटू क्या बचेगा, log x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ u इंटू v लगाना पड़ेगा इधर, है ना। अब फिर से log मत ले लेना, यहाँ पावर देख करके पहले u इंटू v लगा लो। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, अब देखो x पे पावर x कॉमन लिया, डेरिवेटिव किसका लिखेंगे बताओ, किसका लिखेंगे डेरिवेटिव, log x का, फिर प्लस अगर log x कॉमन और डेरिवेटिव किसका, x पे पावर x का। सही बात है। देखो इसको कॉमन रखा, डेरिवेटिव log x का, फिर log x कॉमन, डेरिवेटिव x पे पावर x का। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल लगा कि नहीं, कौन सा रूल लग गया, प्रोडक्ट रूल। अब आप ध्यान से देखो, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर x इंटू log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या चीज़, 1 बाय x। अब प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो log x कॉमन, log x कॉमन ले लिया। अब बताओ x पे पावर x का डेरिवेटिव, x पे पावर x का डेरिवेटिव लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था, x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x, यही चीज़ बताया गया था क्या, ठीक है। तो देखो अब हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो y डिवाइड में है ये y आपका मल्टीप्लाई में आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, x पे पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस x पे पावर x इंटू लॉग x, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस 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 x पे पावर x इंटू लॉग x क्या होगा, log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, फाइनल आंसर अभी नहीं लिखते हैं, y का वैल्यू रख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई के जगह क्या, x पे पावर x पे पावर x। अच्छा इसको जानते कैसे लिख सकते हैं, यहाँ x पे पावर कितना है और यहाँ x पे पावर कितना है, x। तो x पे पावर x माइनस 1 प्लस x पे पावर x इंटू लॉग x प्लस x पे पावर x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो लिखो, ऐसे सॉल्व हो जाएगा।
हो गया कि नहीं? तो y इक्वल टू क्या है? cos रेज टू द पावर sin x। cos के ऊपर पावर क्या? sin x है कि नहीं? तो एकदम उसी टाइप का दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? y इक्वल टू cos x का पावर sin x। अब दोनों साइड log ले लेते हैं, टेकिंग log with base e on both sides, on both sides। तो log y इक्वल टू log cos x का पावर में sin x। दिस implies that log y इक्वल टू, ये sin x मल्टीप्लाई में आएगा, sin x मल्टीप्लाई में आया log के साथ, तो sin x इंटू log cos x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इक्वल टू, आप sin x कॉमन रखा, बाहर रखा इसको, डेरिवेटिव के अंदर किसको ले गया? log cos x को, प्लस log cos x बाहर, ठीक है, और डेरिवेटिव किसका? sin x का। तो आप देखो बढ़िया से, sin x इंटू log का क्या होता है? अब यहाँ चेन रूल लगेगा, log का 1/, तो 1/cos x हो जाएगा, और इंटू cos x का माइनस sin x, तो माइनस ऑफ sin x। देखो log का हुआ 1/cos और cos का माइनस साइन। चेन रूल पता है ना, सारे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और फिर प्लस log cos x इंटू sin x का क्या? cos x। करेक्ट। अब देखो आप, साइन बटे cos क्या हो जाएगा? 10x बनेगा, तो ये माइनस 10x इंटू sin x प्लस cos x इंटू log cos x, ये चीज़ आया। तो फाइनली आपका dy/dx क्या हो जाएगा? ये जो y डिवाइड में है, ये जब राइट साइड आएगा, जो y डिवाइड में है वो कहाँ आएगा? राइट साइड आएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई में आएगा। जो डिवाइड में है अगर वो दूसरे साइड शिफ्ट करता है तो वो कहाँ पहुँचता है? मल्टीप्लाई में। तो दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा? y इंटू, ये y डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आया राइट साइड में, माइनस 10x इंटू साइन x प्लस cos x इंटू log cos x। और फाइनली y का वैल्यू क्या करेंगे? रख देंगे। y बराबर क्या है बताइए? y बराबर है cos x रेज टू दी पावर sin x इंटू माइनस 10x sin x प्लस cos x इंटू log cos x। करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। तो मतलब आसान सा चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन है अभी, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x इंटू लॉग x, इसको कैसे करोगे? लॉग ले लो दोनों साइड, क्या दिक्कत है? ले ले लॉग, अरे पावर में है तो टेकिंग लॉग विद बेस e ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेंगे। सोचो, तो अब लॉग लोगे तो क्या होगा? दिस इज लॉग y, बेस e का है। वैसे मैथमेटिक्स में नहीं लिखे बेस तो क्या समझोगे? कैलकुलस में, कैलकुलस में अगर बेस नहीं लिखें क्या समझोगे? ई समझोगे। तो अब यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग विद बेस ई एक्स इंटू लॉग एक्स, यही ना होगा? अच्छा, ई का पावर में है, कहाँ है? ई का पावर में, तो लॉग ई रेज टू द पावर एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स विद बेस ई। अब ध्यान से देखो,
log y इक्वल टू, ये जो पावर में है ये मल्टीप्लाई में आ गया और बच गया क्या, log e विथ बेस। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि log का नंबर और बेस दोनों बराबर है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो क्या बच गया, log y इक्वल टू x इंटू log x। सेंस क्या लिख दें, log e बेस e बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग दोनों साइड। तो बताओ log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x कॉमन, डेरिवेटिव किसका, log x का प्लस log x कॉमन और x का डेरिवेटिव, होगा कि नहीं होगा। और आगे अगर हम देखें बढ़िया से तो क्या समझ में आ रहा है, देखो 1/y dy/dx इज इक्वल टू x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x और x का 1। तो बोलो आगे फर्दर लिख दूँ dy/dx इक्वल टू, ये y जो डिवाइड में है, ये y मल्टीप्लाई में गया और ये x कटा 1 प्लस log x, और ये क्या हो गया जानता है, y का वैल्यू कितना, e x पे पावर log x। लेकिन ये जानते ये फर्दर भी सॉल्व हो जाएगा, ये वाला ये क्या है जानते, देखो ये वाला क्या है, यानी ये चीज़ क्या है जो क्वेश्चन में दिया था। तुम लोग को पता है ना कि log के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता, हाँ या ना बोलो, जाता है। तो ये log x पे पावर क्या है, x है। और तुम लोग को एक बात बताए थे कभी ज़िंदगी में पहले कि अगर e के पावर में log है e बेस का, मतलब एक्सपोनेंट और इसका दोनों का बेस सेम है, तो डायरेक्ट क्या उतरता है, ऊपर वाला। मतलब एक प्रॉपर्टी बताया था, कौन सा प्रॉपर्टी, a के कपार पे अगर log x बेस ये है, मतलब ये दोनों सेम है, तो बराबर क्या आता है, x। यानी ये क्वेश्चन वही था, ये क्वेश्चन क्या था, मैं डायरेक्ट क्यों कर दिया, मैं डायरेक्ट आप लोगों को इसलिए करके दिखाया, ताकि आप डायरेक्ट भी करो तब भी आंसर आएगा। नहीं तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करके सिंपली क्या लिख सकते थे, x पे पावर x, जो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई दिक्कत है, चलो कॉपी करो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, y इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि हमारे पास यहाँ पर log जैसा हथियार है जो प्रोडक्ट को किस में बदल देता है, समेशन में बदलता है कि नहीं। अगर दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में रहता ना तब तो आसानी से u इंटू भी लगा लेते, लेकिन यहाँ कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 4 है, 1 2 3 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में, सभी साइन है लेकिन अलग अलग एंगल का, अलग अलग एंगल, यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ क्या है 4x है। ओके कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो चलो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे वो कैसे करेंगे, लॉग लेके करेंगे, पहले लॉग अप्लाई करेंगे। तो साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x एक बार लिख लिया। अब लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। कोई दिक्कत। दिस इम्प्लाई दैट लॉग y इज इक्वल टू, अब ये देखो सभी प्रोडक्ट में जो फंक्शन वो लॉग लेकर के प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला लॉग साइन x हो जाएगा कि नहीं, फिर प्लस लॉग साइन 2x, फिर प्लस लॉग साइन 3x, फिर प्लस लॉग साइन
4x। अब देखो प्लस में आ चुका है, अब लॉग का और कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, पावर वाला है क्या, पावर में है नहीं, तो अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बताओ लॉग y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, लॉग y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y dy/dx। बताओ लॉग साइन x का, लॉग साइन x का डेरिवेटिव 1/sin x, लॉग का हुआ तो इनटू साइन का क्या होगा cos x, वेरी गुड, प्लस लॉग साइन 2x का 1/sin 2x इनटू साइन 2x का cos 2x, लेकिन यहाँ देखो भैया 2x भी है तो 2x का इनटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लॉग का 1/sin, साइन का cos और 2x का 2 प्लस 1/sin 3x लॉग का और sin 3x का cos 3x और 3x का 3, फिर प्लस लॉग का 1/sin 4x इंटू साइन 4x का cos 4x और इंटू 4x का 4, ये चीज़ हो गया। देखो ये इतना लंबा हुआ आपका, अब बढ़िया से देखना, आराम से छोटा हो जाएगा। 1/y dy/dx इज इक्वल टू, बोलो cos बाय साइन cot x, वेरी गुड। यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई है ना, तो 2 इंटू cos 2x बाय साइन 2x cot 2x, यानी 2 इंटू cot 2x आया, प्लस 3 इंटू अब cos 3x बाय साइन 3x cot 3x प्लस 4 cot 4x हो जाएगा। क्या सही बात है, यहाँ तक आ गया, कोई बात नहीं। अब ये y जो डिवाइड में उसको कहाँ ले चलते हैं, मल्टीप्लाई में ले चलते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू cot x, जो मैं लिख रहा हूँ देखो शायद वही आया है, cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x, सही बात है, और प्लस 4 cot 4x, एंड यू नो दैट यहाँ y के जगह हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। और क्या है y, बहुत बड़ा सा टर्म है, साइन x इंटू, छोटा लिख रहा हूँ, साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, वेरी गुड। नाउ cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x, ओके, यहाँ cot है, यहाँ प्लस नहीं समझना। तो दिस इज और आंसर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान है क्या, कोई दिक्कत है इसमें, प्रोडक्ट वाले में कोई भी क्वेश्चन इस तरह प्रोडक्ट में रहेगा तो आराम से कर लोगे, लॉग लेकर के लॉग अप्लाई करो, सारे लोग प्लस में चला जाएगा और फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो।